नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रोज यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। साथियों, मैं एक बार हाजिर हूँ आपका भाई असदुल्ला सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट से। आइए आज इस प्लांट के विषय में विशेष रूप से जानकारी देना चाहते हैं कि सोलर पावर प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होता है और जो साथी सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में काम करना चाहते हैं, जो साथी सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट के संबंधित इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, सबसे पहला जो सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में काम होता है वो काम होता है रेमिंग का। रेमिंग कैसे की जाती है? तो पहले सबसे पहले दिशा देखा जाता है सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में। ये जो मॉड्यूल लगे हुए हैं ईस्ट वेस्ट में लगे हुए हैं और हम जिस तरफ खड़ा हैं वो नॉर्थ का एरिया है, वो नॉर्थ का एरिया है और इस तरफ साउथ है। देखें, ये जो दिशा है वो एक सबसे पहले सर्वेयर के माध्यम से एक स्ट्रेट लाइन, एक लकीर खींची जाती है और स्ट्रेट लकीर खींचने के बाद दो लाइन में लकीर खींचे जाते हैं। पहला मोटर की तरफ, दूसरा एजेंडरों की तरफ लाइन खींचे जाते हैं। उसके बाद मेजरमेंट टेप के माध्यम से देखें, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम की दूरी 7 मीटर 450 है। इसको निशान कर दी जाती है। 7 मीटर 450 पे पहला कॉलम से दूसरा कॉलम की दूरी है और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है और तीसरे कॉलम से चौथे कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है। इसी तरह चौथे कॉलम और पांचवें कॉलम की दूरी मोटर के तरफ जो कॉलम है वो 7 मीटर 600 मिलीमीटर की है। और ये देखें, मोटर जो है ये कॉलम है, ये बीच सेंटर है और यहाँ से फिर पांचवें से सातवें कॉलम की दूरी 7 मीटर 400 मिलीमीटर है। फिर छठे कॉलम से सातवें कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है। फिर सातवें कॉलम से आठवें कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है। फिर आठवें कॉलम से नौवें कॉलम की दूरी देखें 7 मीटर 450 है। इस तरह ये लाइन मोटर के तरफ पूरी लकीर खींचकर मेजरमेंट टेप के माध्यम से इसे निशान दे दी जाती है। उसके बाद दूसरे तरफ भी इसी तरह फिर एजेंडरों के तरफ जो लाइन है, देखें, एजेंडरों के तरफ फिर इसी तरह निशान दी जाती है। पहले कॉलम और दूसरे कॉलम की दूरी 7 मीटर 450 है और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है और तीसरे कॉलम से चौथे कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 मिलीमीटर है और चौथे कॉलम से पांचवें कॉलम की दूरी 7 मीटर 400 मिलीमीटर है। और ये देखें एजेंडरो है, ये लाइन एजेंडरो कहलाती है। ये देखें, यहाँ पे आई पोस्ट दो लगे हुए हैं। इस दो कॉलम की दूरी 600 मिलीमीटर है, मात्र 600 मिलीमीटर है। उसके बाद जो दूरी है फिर ये पाँचवें और छठे हो गए और छठे कॉलम से सातवें कॉलम की दूरी 7 मीटर है और सातवें कॉलम से आठवें कॉलम की दूरी ये देखें 7 मीटर 500 मिलीमीटर है और आठवें कॉलम से नौवें कॉलम की दूरी
7 मीटर 500 मिलीमीटर है और 9वें कॉलम से 10वें कॉलम की दूरी 7 मीटर 450 मिलीमीटर है। इस तरह से इसे निशान दी जाती है। उसके बाद दूसरा काम जो होता है इस प्लांट में, दूसरा काम जो होता है वो पोस्ट कॉलम को निशान की जाती है। ये जो पोस्ट कॉलम देख रहे हैं इसकी लंबाई, पूरी लंबाई, इसकी लेंथ जो होती है वो लेंथ 2 मीटर 700 मिलीमीटर है। इसको 1 मीटर 200 मिलीमीटर पर निशान कर देते हैं सारे कॉलम को। देखें, ये मोटर के जानिब जो लगे हुए हैं ये कॉलम, वो कॉलम मोटर लाइन कहलाती है और ये कॉलम जो एजेंडरों की तरफ लगे हुए हैं 10 कॉलम, इसे एजेंडरो लाइन कहते हैं। अब है कि इसका दूसरा प्रोसेस जो होता है वो निशान करने के बाद रेमिंग मशीन के माध्यम से इस कॉलम को एक ही दिशा में हीटअप करके गाड़ते हैं। 1 मीटर 1500 मिलीमीटर जमीन के अंदर हीटअप की जाती है और 1 मीटर 500 मिलीमीटर जो है जमीन के अंदर गाड़ते हैं। इसे रेमिंग मशीन के सहारे हीटअप की जाती है इस कॉलम को और हीटअप करके जमीन के अंदर गाड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को रेमिंग कहते हैं। इसे एक ही दिशा में, एक ही पैरेलल में सीधा लाइन को गाड़ते हैं। और दूसरा काम जो होता है इसमें, दूसरा काम जो होता है वो अलाइनमेंट का होता है। अब अलाइनमेंट है क्या? अलाइनमेंट है कि इस सारे कॉलम को एक ही दिशा में, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, एक ही दिशा में एक ही पैरेलल में पूरे कॉलम होना चाहिए। उसे स्पीड लेवल के सहारे या लाइन डोरी के सहारे इसे एक अलाइनमेंट करते हैं स्पीड लेवल के सहारे और पूरे दिशा में एक लाइन को नॉर्थ से साउथ तक जितने सारे कॉलम हैं एक ही दिशा में, एक ही पैरेलल में नजर आने चाहिए। और ईस्ट से वेस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक देखें जिस तरह से कॉलम नजर आ रही है, नीचे से मैं दिखाना चाहता हूं। तो वेस्ट से ईस्ट तक जितना कॉलम है वो एक ही पैरेलल में नजर आना चाहिए। इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। तीसरा जो काम है यहाँ पे, तीसरा जो काम होते हैं वो काम होते हैं लेजरिंग की। लेजरिंग किसे कहते हैं? लेजरिंग एक सर्वेयर के मशीन होते हैं। उस मशीन को मशीन के सहारे इसे एक एलिवेशन को निर्धारित की जाती है और निर्धारित करने के बाद सारे कॉलम को बाय कलम फिट करने से पहले, ये देखें ये बाय कलम है, ये बाय कलम में एक निशान की जाती है। निशान एक ही पैरेलल में एक ही एलिवेशन में होते हैं। सारे 10 एजेंडरों कॉलम के जो पोस्ट कॉलम है 10 एजेंडरों की तरफ हैं। सारे कॉलम को एक अलाइनमेंट की जाती है, एक एलिवेशन को निकाला जाता है ताकि नट बोल्ट उसी निशान पे फिट हो सके। और देखें यहाँ पे 10 कॉलम एजेंडरों की तरफ हैं और 9 कॉलम मोटर की तरफ हैं। तो लेजरिंग जो की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि बाय कलम अच्छे से फिट हो सके निशान के सहारे और एक ही एलिवेशन में। एक एलिवेशन निकाल करके छोड़ दी जाती है और उसके बाद दूसरा काम जो होता है इसमें वो बाय कलम को 2 नट बोल्ट के सहारे फिट किया जाता है। 2 नट बोल्ट के सहारे ये बाय कलम हैं। बाय कलम फिट करने के बाद 2 नट बोल्ट के सहारे बाय कलम को फिट किया जाता है। उसके बाद जो है हाफ बेयरिंग लगाए जाते हैं। हाफ बेयरिंग लगाने के बाद ये जो देख रहे हैं पाइप जो लगाए जाते हैं वो पाइप हाफ बेयरिंग लगाने के बाद पाइप लगाए जाते हैं। आइए पाइप के विषय में भी हम जानकारी देना चाहते हैं आप तमाम लोगों को।
कि पाइप जो पहला पाइप जो है एजेंडरों की तरफ जो लगते हैं वो 4 मीटर के होते हैं। एजेंडरों की तरफ जो है 4 मीटर के 5 इंच के टॉर्क ट्यूब पाइप हैं। उसके बाद दूसरे पाइप जो लगाए जाते हैं वो 8 मीटर के होते हैं और तीसरे पाइप जो होते हैं वो 11 मीटर के होते हैं और चौथे पाइप भी 11 मीटर के होते हैं। और इस तरफ सेम एजेंडरों के पास जो है देखें, ये साउथ के तरफ जानिब भी ये जो एजेंडरों से जो 4 मीटर का पाइप लगते हैं, उसके बाद पहला पाइप जो लगते हैं वो 8 मीटर के लगते हैं, उसके बाद फिर 11 मीटर, फिर 11 मीटर, मतलब 3 पाइप साउथ के तरफ और 3 पाइप नॉर्थ के तरफ और बीच में 4 मीटर के, यानी टोटल लगभग लेंथ 62 मीटर के होते हैं। और इस तरफ मोटर के तरफ बताना चाहते हैं कि मोटर के तरफ जो लगते हैं, देखें बेस प्लेट, इसे बेस प्लेट कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये बेस प्लेट 6 नट बोल्ट के सहारे टाइट हैं कॉलम पे। उसके बाद 4 नट बोल्ट के सहारे मोटर फिट हैं। मोटर फिट करने के बाद इसमें स्लीव लगी होते हैं। स्लीव नॉर्थ के तरफ 1 मीटर के लगे होते हैं और उसके बाद साउथ के तरफ 800 मिलीमीटर के होते हैं। देखें ये जो स्लीव हैं वो ये 800 मिलीमीटर के हैं और इस तरफ जो है 1 मीटर के होते हैं। अब इसके बाद जो पाइप लगता है यहाँ पे, देखें 9 मीटर के पहले पाइप लगते हैं, उसके बाद फिर दूसरा 11 मीटर, फिर 11 मीटर। उसी तरह देखें यहाँ पे भी साउथ की तरफ भी 9 मीटर, फिर दूसरा पाइप जो है 11 मीटर, तीसरा 11 मीटर। अब आइए तीसरा जो काम है इसमें, वो पाइप जो लगाए जाते हैं, टॉर्क ट्यूब जो लगाए जाते हैं, वो किस तरह से जॉइंट करते हैं। तो इसमें जो जॉइंट करते हैं वो ये देखें, ये 6 नट बोल्ट के सहारे ये स्प्लाइसर हैं जिसे जॉइंट पिन भी कहते हैं और इसे जॉइंट पिन भी कह सकते हैं या कनेक्टर भी कह सकते हैं। देखें ये स्प्लाइसर है, इसमें 6 नट बोल्ट मोटर के तरफ जो भी स्प्लाइसर हैं वो 2 स्प्लाइसर 6 नट बोल्ट यानी 6 दूना 12, दोनों तरफ 12, ये दोनों तरफ मिला के 12 नट बोल्ट के सहारे इसे टाइट कर देते हैं। और ये साउथ की तरफ भी, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ 12 नट बोल्ट लगाए जाते हैं। उसके बाद जो भी स्प्लाइसर हैं वो 4 नट बोल्ट ईस्ट में और 4 नट बोल्ट वेस्ट में लगे होते हैं, यानी 8 नट बोल्ट लगे होते हैं। उसको टाइट कर दिया जाता है और पूरे लाइन को कंप्लीट करने के बाद ये देखें हाफ बेयरिंग बाद में फिर ऊपर से कवर करके लगा दी जाती है। और उसके बाद जो है ये सी क्लम्प है, सी क्लम्प को बाय क्लम्प में टाइट कर देते हैं ये 2 नट बोल्ट के सहारे। और उसके बाद जो है उससे पहले जो है 2 नट बोल्ट बेयरिंग में भी लगाए जाते हैं 8 mm की, वो नट बोल्ट जो है एलेनकी के माध्यम से लगाए जाते हैं। अब उसके बाद जो काम होते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं वो बाय क्लम्प को बेयरिंग, हाफ बेयरिंग को फिट कर देते हैं। उसके बाद सी क्लम्प को 2 नट बोल्ट के सहारे बाय क्लम्प से कनेक्ट कर दी जाती है। इसी कनेक्ट को पोस्ट हेड भी कहते हैं। ये सी क्लम्प और बाय क्लम्प मिला के पोस्ट हेड कहते हैं इसे। तो पोस्ट हेड कंप्लीट होने के बाद इसमें जो तीसरा प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, ये देखें ये हैं रेल पैनल। इसमें यू क्लम्प के सहारे 2 नट बोल्ट के सहारे ये रेल पैनल को टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद इसमें एक अलाइनमेंट की जाती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इस मॉड्यूल की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस मॉड्यूल की लंबाई 2 मीटर 278 मिलीमीटर है और चौड़ाई जो देख रहे हैं ये चौड़ाई जो है 1 मीटर 128 मिलीमीटर है। तो इस
पैनल से, रेल पैनल से लेकर इस पैनल की दूरी आप 1 मीटर 128 मिलीमीटर ही रखना है, ताकि वो नट बोल्ट बराबर आ सके। और 4 नट बोल्ट के सहारे इस मॉड्यूल को, इस सोलर सीट को टाइट कर दिया जाता है। और टाइट करने के बाद इसे फिर जाकर देखें, ये यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया जाता है। देखें, ये है, ये इसको कहते हैं वाइंडर। ये है वाइंडर। ये वाइंडर नट बोल्ट के सहारे उसे फिट कर दिया जाता है एक ही दिशा में। चौथा काम है, देखें यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं आप तमाम लोगों को, कि इस मॉड्यूल की कैपेसिटी क्या है। तो मॉड्यूल की कैपेसिटी 1500 वोल्ट डीसी है। और इसका वाट जो है 565 वाट एक मॉड्यूल की कैपेसिटी है। और इसका वेट जो है 32 kg है। मित्रों, ये वीडियो आप तमाम लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और देखें, ये मॉड्यूल के अंदर एक सॉकेट जो लगे हुए हैं, वो एक सॉकेट दूसरे सॉकेट से कनेक्ट कर दी जाती है। ये देखें, ये सॉकेट, एक सॉकेट दूसरे सॉकेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। प्लस के तरफ और माइनस के तरफ ही ये लगाए जाते हैं। और इसमें जो है मॉड्यूल में 3 तरह के मॉड्यूल पाए जाते हैं। पहला मॉड्यूल जो पाए जाते हैं वो एल मॉड्यूल होते हैं, लो वाट पिक जिसे कहते हैं। दूसरा मॉड्यूल होते हैं एम वाट पिक जिसे कहते हैं मीडियम वाट पिक। तीसरा मॉड्यूल है एच वाट पिक, हाई वोल्ट वाट पिक। तो इस तरह से ये देखें मॉड्यूल, और इसे सोलर सीट भी कहते हैं। ये चारों तरफ जो नज़र आ रहे हैं सारे मॉड्यूल लगे हुए हैं। और देखें, नॉर्थ, इस तरफ नॉर्थ है और पीछे की तरफ साउथ है, इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है। मॉड्यूल जो भी दिशा में लगाए जाते हैं वो ईस्ट वेस्ट के दिशा में ही लगाए जाते हैं, चूँकि इसलिए ताकि सूरज का प्रकाश सुबह में जब भी हो तो सूरज का प्रकाश इस पर मूल रूप से पड़े, ताकि ये चार्ज हो सके। चार्ज होने के बाद ये जो है पहले इन्वर्टर में जाते हैं, इन्वर्टर से ट्रांसफार्मर से लेकर ये जो है जाते हैं सब स्टेशन और स्टेशन तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी दूर दराज के क्षेत्र शहरों में सप्लाई दी जाती है। तो मित्रों, ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से तैयार की जाती है। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट हैं। तो मैं आप तमाम लोग को इस वीडियो जो अच्छा लगे तो ज़रूर दुआओं से नवाजेंगे। आप तमाम लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और इस वीडियो को आप 0 से देखें ताकि आप हीरो बन सकें सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में। तो मैं इसी के साथ अपने बात को विराम देते हैं, अपने स्लोगन के साथ कि आप जहां भी रहें एक्टिव रहें, एक्टिविटीज़ करें और ख़तरों से बचते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।